नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वेदर बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, 22 नवंबर को देश भर में मौसम में क्या कुछ बदलाव हो सकता है, इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। भारत के उत्तरी क्षेत्रों पर जो ठंडी हवाएं चल रही थी, उन हवाओं की रफ्तार में और हवाओं के प्रभाव में कमी आने की संभावना है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से जो पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हवा है, वो धीरे-धीरे बढ़ने वाली है। सबसे पहले उस हवा को एक बार ऑब्जर्व कर लेते हैं। आप देखिए, यहाँ पर इस हवा की रफ्तार बढ़ रही है। अगर 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर देखें, तो तकरीबन 40-45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है और धीरे-धीरे ये बंगाल की खाड़ी ही नहीं, बल्कि दक्षिण भारत में भी चल रही है और साथ में मध्य भारत की तरफ भी ये हवा आगे रुख करेगी। तो इसके प्रभाव से होगा क्या कि जो उत्तर पश्चिमी हवा है, उसका प्रभाव, उसका असर कम होने लगेगा। परिणाम स्वरूप न्यूनतम तापमान जो सुबह के समय रिकॉर्ड किया जाता है, सबसे ज़्यादा सर्दी सुबह के समय होती है। मिनिमम टेम्परेचर हमेशा प्रायः 5:30 बजे के आसपास रिकॉर्ड किया जाता है। जब सूरज की पहली किरण धरती के आसपास पड़ती है, तब माना जाता है कि सबसे ठंडा समय होता है। अगर कोई विशेष परिस्थिति नहीं है, यानी घने बादल नहीं है, बरसात नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा कोहरा नहीं है, तो सामान्य परिस्थितियों में इस तरह की संभावना रहती है। तो अभी जो तापमान था, उसमें वृद्धि होने लगी है और तापमान कई जगहों पर बढ़ करके अब 8-9 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जो 5, 6, 7 पर बना हुआ था। तो धीरे-धीरे और दिल्ली एनसीआर में भी तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। फिलहाल बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूरब में ये मलक्का स्ट्रेट है, यहाँ पर मलेशिया और सिंगापुर के बीच में, और मलक्का स्ट्रेट के पास एक बन चुका है यहाँ पर ये रीजन में सर्कुलेशन जो आगे बढ़ रहा है, और बढ़ते बढ़ते कल 22 नवंबर को यहाँ पर बन जाएगा ये लो प्रेशर एरिया। कम दबाव का क्षेत्र बनेगा और 24 से 48 घंटों में, यानी 23 और 24 नवंबर के बीच में ये सिस्टम डिप्रेशन की इंटेंसिटी ले लेगा। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को पार करेगा और यहाँ पर पहुँच करके मध्य क्षेत्रों में, बंगाल की खाड़ी के बिल्कुल मध्य में पहुँच के, बीच में पहुँच करके ये डिप्रेशन बन जाएगा। डिप्रेशन बनने के बाद ये पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ रुख करेगा। ज़्यादातर चांसेस आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटों की तरफ से इसके भारत में प्रवेश करने या भारत को प्रभावित करने के दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन अभी इसके ट्रैक, इसकी इंटेंसिटी के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ भी कहना जल्दबाजी है, लेकिन संभावना, आशंका है कि ये तूफान बन सकता है। इसके चलते यहाँ पर जो परिस्थितियां हैं, जो पीछे से हवा आ रही है, उसके चलते दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्रों पर नॉर्थ ईस्ट मानसून की सक्रियता बढ़ गई है। उत्तर भारत के पहाड़ों के पास से डब्ल्यूडी गुजरा है। अब पहाड़ों पर ज़्यादातर जगहों पर, कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक क्लियर वेदर है और नीचे की तरफ हवाएं बदल रही हैं, उनके चलते मौसम में परिवर्तन हो रहा है। तो क्या कुछ परिवर्तन होगा अगले 24 घंटों में, आइए समझने का प्रयास करते हैं। उत्तर भारत के क्षेत्रों से अगर हम शुरू करें, तो यहाँ पर कश्मीर से और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, पूरा वेस्टर्न हिमालयन रीजन जो भारत का है, यहाँ पर साफ और शुष्क मौसम रहेगा। बरसात की कोई संभावना नहीं है, हिमपात की कोई संभावना नहीं है और लंबे समय से पहाड़ों पर बर्फ नहीं पड़ रही है। कश्मीर में श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम, इधर कुल्लू मनाली और लाहौल स्पीति सहित हिमाचल और जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर तापमान शून्य से नीचे के आसपास जाने लगा है। उत्तराखंड में भी तापमान में कमी हुई है और मौसम में ठंडक बढ़ गई है। लेकिन अगर टूरिस्ट के तौर पर पहाड़ों की बर्फबारी का दृश्य देखने के लिए आप भ्रमण पर निकल रहे हैं, तो अभी आपको नहीं मिलेगा ये दृश्य, क्योंकि डब्ल्यूडी नहीं है। बर्फबारी की कोई संभावना दूर दूर तक, कम से कम नवंबर के आखिर से पहले तक नहीं है। नवंबर के आखिर में चांसेस बन रहे हैं जब डब्ल्यूडी आएगा 29-30 या 28-29-30 के बीच में, जब पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। मैदानी भागों में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्रों पर उत्तर की हवाओं का प्रभाव रहेगा और उत्तर की हवाओं की स्पीड, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा, कम होने लगी है और इसका असर भी कम होने लगा है, जिसके कारण टेम्परेचर बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी ठंडक बनी ही रहेगी। पंजाब में अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, फाजिल्का, फरीदकोट से लेकर रूपनगर, नवांशहर, शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, जालंधर, होशियारपुर, इन सभी भागों से लेकर के हरियाणा में करनाल, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और सोनीपत, पानीपत, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रोहतक, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, दिल्ली और चरखी दादरी, झज्जर, साथ ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर से लेकर बरेली, आगरा, मथुरा, बुलंदशहर, गाजियाबाद से लेकर इधर झांसी, ललितपुर, कानपुर, लखनऊ और
लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोड्डा, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, देवरिया, कुशीनगर से लेकर के पूरा इधर वाराणसी, प्रयागराज, जौनपुर, प्रतापगढ़, भदोही का रीजन जो है, इन सभी भागों पर पश्चिमी दिशा की हवाओं के कारण मौसम में ठंडक, गलन का एहसास बना रहेगा। और वही स्थिति राजस्थान में होगी। चूरू से लेकर गंगानगर, सीकर, अलवर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, अजमेर और भीलवाड़ा तथा जयपुर और जोधपुर, अलवर, इन सभी भागों में तापमान कम रहेगा सामान्य से। नीचे की तरफ थोड़ा सा तापमान बढ़ सकता है। मध्य प्रदेश में भी तापमान बढ़ेगा। और तापमान बढ़ने और हवा के प्रभाव में बदलाव होने के बीच आपको बता दूं कि पंजाब में, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर जगहों पर जहां पर प्रदूषण की संभावना होती है वहां प्रदूषण बढ़ रहा है। धुंध, कोहरा, कुहासा, कोहरा तो नहीं, कुहासा और स्मोक यानी धुआं जैसी स्थिति बढ़ रही है। और ये सांस के लिए काफ़ी गहरा संकट धीरे धीरे इस रीजन में, दिल्ली एनसीआर में बनता जा रहा है। पंजाब, इधर मध्य भारत में मध्य प्रदेश और गुजरात तथा महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के ऊपर भी हवा का रुख बदलने के कारण तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी होगी। लेकिन इसके बावजूद गुना और शिवपुरी, श्योपुर, ग्वालियर से लेकर उज्जैन, इंदौर, देवास और भोपाल, राजगढ़, आगर मालवा, इन सभी क्षेत्रों पर सामान्य से नीचे तापमान रहने के कारण मौसम में एक ठंडक का जो एहसास इस समय से पहले बना हुआ है, नवंबर के महीने में तूफान मोंथा के आने के बाद से, वो बना रहेगा। तापमान बढ़ेगा लेकिन फिर भी सर्दी रहेगी। और वही स्थिति पूर्वी रीजन में रहेगी। पूर्वी रीजन में हो सकता है खजुराहो और पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, यहाँ पर थोड़ी सी सर्दी और बढ़ भी जाए। लेकिन नीचे की तरफ डांग, ये जो जबलपुर, मांडला और बालाघाट का क्षेत्र है, बैतूल और नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, कटनी, शहडोल का रीजन है, यहाँ पर दक्षिणी हवाओं के आने के कारण और भोपाल के नीचे भी इंदौर और उज्जैन के नीचे का जो हिस्सा है, बैतूल, खंडवा, खरगोन का, यहाँ पर तापमान थोड़ा बढ़ सकता है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी पारा बढ़ेगा। लेकिन अंबिकापुर और राउरकेला समेत उत्तरी क्षेत्रों में, दोनों राज्यों में तापमान में कमी बनी रहेगी, मौसम में ठंडक रहेगी। बाकी बादल आपको यहाँ बढ़ते हुए नजर आएंगे दोनों राज्यों पर, रायपुर से नीचे और केंदुझार, बारीपादा के नीचे के भागों पर। लेकिन बरसात अभी नहीं होगी। जल्दी ही ओडिशा, छत्तीसगढ़, इन भागों में बरसात दिखाई पड़ सकती है। महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, गुजरात में गुजरात रीजन और सौराष्ट्र तथा कच्छ, पूरा का पूरा क्षेत्र ड्राई और क्लियर वेदर। टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ेगा, धुंधला मौसम रहेगा। आंशिक बादल आपको महाराष्ट्र पर दिखाई पड़ सकते हैं, तेलंगाना में भी दिखाई पड़ सकते हैं और दक्षिणी और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी दिख सकते हैं। बारिश की संभावना भी रायचूर और गुलबर्गा तथा गडक में रहेगी। गोवा में भी बरसात हो सकती है। आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय क्षेत्रों में लाइट रेन कहीं कहीं पर, जबकि दक्षिणी तटों पर बापतला और नेल्लोर में कहीं पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। और पुदुचेरी और चेन्नई से लेकर के तमिलनाडु के पूर्वी तटों पर दोस्तों कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। आंतरिक तमिलनाडु में वेल्लोर, मदुरई, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, सेलम, इन सभी भागों में भी कई जगहों पर, और बेंगलुरु, हसन, मैसूरू से लेकर चित्रदुर्गा और बेल्लारी सहित कर्नाटक के तमाम दक्षिणी आंतरिक जिलों में भी हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। बारिश दक्षिण भारत में पहले बढ़ रही है, उसके बाद जब सिस्टम स्ट्रांग बन जाएगा, उत्तर की तरफ बढ़ेगा, तब यहां पर बारिश फिर से कम होने लगेगी, लेकिन अभी ग्रेजुअली इंक्रीज होगी। केरल में बारिश होगी और लक्षद्वीप में भी कई जगहों पर बरसात की संभावनाएं हैं। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बने रहे लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारियां अगर आपको ठीक लगी हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिएगा। और चैनल को फिर कहूँगा सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि वीडियो का अपडेट आप तक बिना ढूंढे, बिना खोजे पहुँचता रहे। धन्यवाद।